वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेज बाय टीएन सर। मैंने देखा है बच्चों कि मैथ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को दिक्कत आता है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। परंतु मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि मैं मैथ को इतना आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं यह पूरा कोशिश करूंगा कि आपके जो साइन में गलतियां होती हैं, चिन्ह में जो गलतियां होती हैं, वह गलतियां ना हो। तो इसे जो है मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रेजेंट करूंगा। इस वीडियो को आप पूरा जो है देखिएगा, स्क्रिप्ट ना करिएगा, क्योंकि अगर आप उसको स्क्रिप्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो शायद इस पूरे वीडियो को जो है आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा और इसे जो है सब्सक्राइब कर देंगे तो अगला जो वीडियो होगा, सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे तो जो अगला वीडियो होगा वह आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मैं बारी बारी से जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैथ का जो है जो शुरुआती रूल है वह सब चीज मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपका मैथ आसान हो सके। तो इसमें जो हम शुरू में आपको पढ़ाएंगे जिससे आपका मैथ आसान हो सके, उसके लिए मैं पॉलिनोमियल का ऐड और सब्ट्रैक्शन बताएंगे, और उसी में आपका साइन जो है सही हो जाएगा। जो भी चिन्ह में गलतियां होती हैं, जब आप पॉलिनोमियल का बहुपद का जो ऐड और सब्ट्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपकी जो साइन की जो गलतियां होती हैं, चिन्ह की जो गलतियां होती हैं, वो सब सही हो जाएगा। तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं पॉलिनोमियल का आ रहा हूं। पॉलिनोमियल मतलब होता है, यह दोनों बच्चों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सबके लिए जो है, इसलिए कुछ इंग्लिश में भी चीजों को लिख दे रहा हूं। पॉलिनोमियल का जो ऐड है और सब्ट्रैक्शन इसका रूल मैं बताऊंगा, जिससे आपकी जो है जो साइन में जो गलतियां होती हैं वह नहीं होगा जब इसको आप पढ़ लेंगे। बहुपद का ऐड और सब्ट्रैक्शन अगर इसका रूल पूरा पढ़ लेते हैं तो वह गलती नहीं होगा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, रूल पॉलिनोमियल बहुपद का मल्टीप्लाई करूं, और जो थर्ड है पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, इसको यूपी बोर्ड में होता है, हिंदी मीडियम में, का डिवाइड। यह इतना चीजें जो है मुझे आपको बतानी है। और चौथा नंबर जो है, फोर्थ नंबर, वह फैक्टर्स है। फैक्टर्स मतलब इसको बोलते हैं गुणनखंड के सभी रूल इसमें हमको बताना है। मतलब इतनी चीजों को हमको पढ़ाना है। अगर ये इतना चीज आप जान जाते हैं तो मैथ में जो है आपको 60% जो दिक्कत होती है, 60% नहीं कहा जा सकता, 50% वह लगभग जो है सही हो जाती है। क्योंकि शुरुआत में बच्चे जो है गलती करते हैं तो सिंबल में, साइन में गलती करते हैं बार बार, कि चूंकि चिन्ह जो है कहीं माइनस हो जाता है, कहीं प्लस हो जाता है, कहीं ऐड नहीं कर पाते हैं, कहीं सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जो है गलतियां लगातार उनकी होती रहती हैं, ठीक है ना। तो यह सब चीजें हमको
पढ़ाना है। और यह सब चीजें जो है अब उतार लीजिएगा बारी बारी। जो है हम एक एक वीडियो जैसे आज इस पे बनाऊंगा, कल इस पे, परसों इस पे, ऐसे करके लगातार जो है मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आप तक जो है मैं पहुंचाता रहूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब इसे जो है मैं इरेज कर देता हूँ। मैं मैथ को जो है लिख कर समझाता हूं ताकि बच्चों को जो है आसानी से समझ में आ जाए। वहां पे टीचर हो ना हो, अगर वो हमारी बातों को आसानी से समझ सकते हैं, जो चीज मैं लिख रहा हूं, अगर नहीं समझ सकते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे अगर हमको ऐड करना हो, ऐड, अगर पॉलिनोमियल का मुझे ऐड करना है, पॉलिनोमियल का मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए मैं रूल लिख रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले जो है लेटर, लेटर मतलब जो ABCD होता है, ABCD से लेकर Z तक, यानी कि जिसको हम चर बोलते हैं, वह इसको आप अपने नोट्स में जो है जरूर लिख लेंगे। लेटर एक जैसा हो, मतलब सेम हो, मतलब सेम हो, मतलब यक्स है तो यक्स रहेगा, वाई वाई हो, जेड जेड हो, ए हो, तभी हम उसको जो है ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 जो है उस लेटर पर पावर माने होता है घात। घात तो समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे या एक्स लिख लिए, इसके ऊपर अगर लिख देते हैं तो इसी को घात कहते हैं। चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, जो भी है, मतलब जो लेटर के ऊपर जो होता है यहाँ पर, उसे हम पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। चलिए, घात सेम हो, सेम माने एक जैसा, सेम हो। मैं हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि इसमें जो है यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी आसानी से पढ़ सकें, CBSE वाले भी पढ़ सकें, ICSE वाले भी पढ़ सकें, किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। नंबर 3, उसके साइन माने चिन्ह होता है, सिंबल, भी एक जैसे हो, माने सेम हो, सेम हो। तो साइन वही उतार लेते हैं और नंबर को, माने अंक, नंबर को ऐड कर देते हैं। जैसे अभी तक आप लोग जो है या जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं फिर भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए, तो इसमें मान लीजिए -7 है और -8 है, तो दोनों के पास साइन सेम है और दोनों के पास लेटर नहीं है, तो यह दोनों नंबर हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके हिसाब से लिखे हैं, उसके साइन सेम अगर होंगे तो साइन वही उतार लेंगे, यानी दोनों के पास जो साइन है माइनस है तो वही उतार लेंगे और नंबर को ऐड कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अभी हम और बताएंगे, इसमें लेटर को लेते हुए भी बताएंगे। तो इसको हम ऐसे यहां पर कर लिए। क्लियर हो गया? जहां डाउट होगा आप पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब जो है, ठीक है ना। तो अब इसको आप लिख सकते हैं और इसमें जो है
2 सेकंड 3 सेकंड टाइम दे रहे हैं, उतार लीजिए इसको। अब यहीं से जो है हम सब्ट्रैक्शन बताना शुरू कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बता रहा हूं ताकि अगर कोई टीचर आपके पास ना हो तब भी आप इसको पढ़ें तो आसानी से समझ सके। मतलब मैथ को एकदम बिल्कुल कमजोर से कमजोर अगर बच्चा भी है, जिनको मैथ से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उनके लिए भी जो है, या इस तरह से अगर बता दूं तो शायद वह कभी गलती नहीं कर सकता। ऐसा मैंने करके कोचिंग में देखा भी है कि इस तरह से गलतियां बहुत कम होती हैं, और जहां बच्चों को गलतियां होती हैं वह इसको पढ़कर आसानी से समझ लेते हैं, तो उनका जो साइन है वह गलत नहीं होता है। तो अब हम माइनस के लिए बता रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी रूल सेम ही है, मतलब उसके लिए भी लेटर सेम होना चाहिए, उस लेटर पे जो पावर होगा वह सेम हो। और लेटर में समझ रहे होंगे, ए से लेके जेड तक सभी लेटर हैं, इसको हिंदी में चर बोलते हैं। उस लेटर पे जो पावर होगा, पावर अभी बताए हैं कि किसी भी लेटर के ऊपर जो लिखा जाता है वो पावर होता है, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, उसको जो है उसके साइन यहां से जो है बस यहां से चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके साइन जो होंगे वह अलग अलग हो जाएंगे, मतलब एक प्लस हो जाएगा तो एक माइनस होगा, अलग अलग हो। तो जिस साइन का नंबर अधिक होता है उसी का साइन माने चिन्ह होता है, प्लस माइनस जो भी है, उसी का साइन उतार लेते हैं और नंबर को घटा देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मतलब घटा देते हैं, जो भी घटाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, अभी हम और एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों को। जैसे अगर इसमें हम कहते हैं कि 8 - 9, तो हमको पता है कि इसके आगे अगर कोई सिंबल साइन नहीं है तो हम प्लस मान लेते हैं, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर हम इसके आगे जो है क्या मान लिए, प्लस, और यहां पर जो है माइनस है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा जो साइन है वो किसका है, माइनस वाले का है कि प्लस वाले का है, माइनस वाले का है। तो यहां पर जो है माइनस अधिक है, तो हम यहां लिखे हैं, तो जिस साइन का नंबर अधिक होता है, तो इसमें -9 वाले का जो है अधिक है, माने माइनस साइन का जो है नंबर क्या है, ज्यादा है। तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे उतार लेंगे और 9 में से 8 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यह चीजें हैं। तो ऐड के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए यह रूल जो है, लेटर सेम हो, उस लेटर पे जो पावर होगा वो भी सेम हो, या दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं, तभी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐड करना हो तो उनके जो साइन होंगे वह सेम होने चाहिए, और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके साइन जो है क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और ऐड करना है तो सेम होंगे। ठीक है, तो यह सब चीज पहले यह हो चुका है। तो अब इसको हम इरेज करके जैसे हम समझाना चाहते, अब समझा दें थोड़ा सा। चूंकि अभी हमने जो है आपको बताया है कि कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं और कैसे ऐड करते हैं, तो
उस नियम को जो आप कॉपी में लिखे हैं उसको अपने पास जो है रख लीजिएगा। और जैसे मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से आप लोग जो है जो भी इसके पहले मैं रूल लिखवाया हूं उसको कॉपी एक नोट्स बना लीजिएगा, उस कॉपी में जो है अपना लिखते रहिएगा। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो मैथ आपके लिए बहुत ही इजी मैं कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले जो रूल लिखवाया है तो उसके लिए मैंने लिखवाया है कि लेटर जो है सेम होना चाहिए। लेटर कैसा होना चाहिए? सेम। तो यहां पर जो है क्या इसमें लेटर सेम है? सेम माने एक जैसा है। इसमें x है और इसमें y है, ठीक है। तो दोनों का लेटर क्या है? अलग अलग है, एक x है और दूसरा y है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ना या तो जुड़ेगा और ना ही या घटेगा, मतलब ना ही ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इनके लेटर एक सेम नहीं है। अब यहां लिख के मैं यह चीज बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यह ना तो ऐड होगा और ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसमें लेटर सेम नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें दोनों के पास लेटर तो सेम है, दोनों के पास लेटर सेम है, दोनों x है, लेकिन इसके जो पावर है वह सेम नहीं है। इस पे पावर 2 है और किसी भी लेटर पे मैं बता दूं, किसी भी लेटर पे जैसे अगर हम x लिख देते हैं, इस पे कोई पावर नहीं है हम 1 मान लेते हैं। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेते हैं। यह सब दिमाग में रखिएगा। अगर हम a लिख देते हैं और a पे कोई पावर नहीं है तो हम 1 पावर मान लेंगे, माने घात इसकी 1 हो जाएगी और इसके आगे जो है 1 हो जाएगा। अगर कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा तो प्लस मान लेंगे। यह सब चीज जो है दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। कि अगर कोई पावर नहीं है तो 1 मानेंगे, अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है, अंक नहीं है तो भी 1 मानेंगे, अगर इसके आगे कोई सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है तब भी उसको प्लस मानेंगे। मैं बता रहा हूं कि मैं एकदम बिल्कुल या मान के चल रहा हूं कि आपको मैथ नहीं आ रहा, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो इसमें लेटर तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, ठीक है। तो यह भी ना तो ऐड होगा और न ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके लेटर तो सेम है, परंतु पावर सेम नहीं है। मैं आसान करना चाह रहा हूं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए यहां पे, अब यहां पर इन दोनों का लेटर सेम है, इन दोनों पे पावर सेम है, ठीक है, और इसका साइन भी सेम है। समझा गया ना? तो यह क्या हो जाएगा? जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, यह लिखकर समझाने का मतलब समझ में आ रहा है ना क्या है, कि यह कभी भी आप देखा तो आसानी से समझ में आ जाए कि सर क्या किए हैं इसमें। तो यह ऐड होगा, ऐसे लिखेंगे, इसे ऐड करेंगे क्योंकि इसमें लेटर पर पावर और साइन सेम। तो साइन वही उतार कर नंबर को ऐड करेंगे।
जैसे यहाँ पे दोनों लेटर सेम है, पावर सेम है और साइन भी सेम है, तो साइन हम वही उतार लेंगे और इसके आगे 1 होता है, बताया अभी, तो 7 और 1 8 एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जो है आगे अगर देखा जाए तो 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर। इसमें भी सेम वही चीज है। अब इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसमें भी क्या है, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो प्लस सेम उतार लूंगा मैं। देखिए इसमें सेम यही चीज यहाँ लिखा जाएगा, प्लस मैं इसको उतार लूंगा और 2, देखिए लेटर भी सेम है, पावर भी सेम है और साइन भी सेम है, तो साइन हमने वही उतार लिया और क्या किया है, नंबर को ऐड मैंने कर दिया है, बस हो गया। हमको लग रहा है यहां तक जो है कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी नोट्स इसका जो है जरूर आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि नोट से क्या होता है कि कभी भी भूलेगा तो आदमी उसको आसानी से जो है लिख सकता है और उसको समझ सकता है। और साइन अगर आप लोगों का सही हो गया, चिन्ह अगर सही हो गया, तो मैथ में गलतियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है गलती साइन में ही करते हैं। तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। -8y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, देखिए आप कुछ समझिए। इसमें लेटर सेम है, पावर सेम है, लेकिन जो साइन है वे क्या है, अलग अलग है। देखिए एक माइनस है और दूसरा प्लस है। इसमें ज्यादा कौन सा है, माइनस वाला जो है ज्यादा है, 8 है, और प्लस वाला कम है, 2 है। तो इसको हम माइनस करेंगे, तो जो ज्यादा रहेगा, देखिए हम पीछे जो लिखवाया है रूल, उसमें हमने ये लिखवाया है कि जिनका साइन ज्यादा होगा वही साइन हम क्या करेंगे, उतारेंगे। उसको जरूर लिख लीजिएगा, जो ऐड और सब्ट्रैक्शन का रूल बताया है। तो यहाँ पर 6y स्क्वायर हो जाएगा। अब वही चीज यहाँ लिख भी सकते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लेटर पर पावर सेम है, परंतु साइन अलग है। इसलिए जिसका साइन ज्यादा होगा वही साइन हम उतार कर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरह वहां है, इसमें जो है समझिए, इसमें 6 नंबर, यहां पर इसमें साइन कौन सा ज्यादा है, प्लस वाला है, माइनस वाला छोटा है। देखिए इसमें -2 है और यहाँ पे +7 है। यहाँ प्लस चूंकि पहले है इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख के बता दे रहा हूं। 7 और 2 में 7 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो बच्चे कमजोर हैं वह आसानी से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो बच्चे तेज हैं वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है उनको, वो लगा भी लेंगे, लेकिन जो बच्चे कभी ऐसा होता है कि वह मैथ पढ़े नहीं होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होता है, इसलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको साइन में कोई गलती ना हो। बाकी जो सवालें हैं, इस पे जो सवाल हम बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, वह कल से जो है क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है मैं आज केवल रूल आप दिमाग में रखिए और कुछ इस पे मैं दे रहा हूं, आप इसको करने का कोशिश करिए। कुछ मैं दे रहा हूं इस तरह से, आगे अगर लिख कर करेंगे तो आपको यह दिमाग में सेट हो जाएगा और वह गलतियां नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे नंबर 1 है, इसको जरूर ऐसे लिखिएगा तभी क्लियर होगा।
चूंकि यहाँ समझ में आ गया था इसलिए हम लिखे नहीं हैं, वैसे समझा दिए हैं। तो यहाँ पे आप जो है 7x² 9x² या जुड़ेगा या ऐड होगा तो क्यों हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, यह लिखना है। इसे लिखेंगे तो आपको जो है मैथ बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा, बहुत आसान हो जाएगा समझ लीजिए। क्योंकि जब एक बार साइन आपका सही हुआ तो आप सवाल में गलत नहीं करेंगे। अब ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा, बस यही 4, एक और ले लीजिए 5। बस ये 5 जो है जरूर लिखिएगा आप लोग, और कमेंट्स भी आप लोग कर सकते हैं। जो सवाल इसमें नहीं समझ में आएगा वह हमसे पूछ भी सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अगले वीडियो में, तो उसमें आप हमको व्हाट्सएप करते रहिएगा, मैं आपको जो है उस पर मैं क्वेश्चन बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको। मैं यह पूरा मतलब कोशिश मैं यह कर रहा हूँ कि आपका जो मैथ है, जो डर है मैथ का, वह मैथ का डर जो है हट जाए बिल्कुल। ठीक है, बस यह क्लास बस इतना ही रहेगा। इसके बाद से जो है